Assalamualaikum students, how are you all? Hope you all are fine at your home. I am your Urdu teacher and this is your Urdu book. Okay students, now open your books. Page number 153. सबक है आपके पास कौमी परचम के आदाब। ठीक है, हम आज कौमी परचम के आदाब पढ़ते हैं। स्टार्ट करते हैं। कौमी परचम महज कपड़े का टुकड़ा नहीं बल्कि कौमों की शिनाख्त और अज़मत का निशान होता है। परचम सरबुलंद रखना कौम की बहादुरी और तरक्की और गैरत का मज़हर होता है। पुराने ज़माने में कौमों ने अपनी निशानी के तौर पर झंडे बनाने की रिवायत कायम रखी। आजकल भी हर मुल्क का अपना झंडा है। हर मुल्क में मौजूद रंग, तस्वीर या अलामत अपने मायने रखती हैं हर झंडे में। ठीक है, पाकिस्तानी परचम का हरा रंग मुस्लिम कौमियत और सफ़ेद रंग इसमें रहने वाली गैर मुस्लिम अक़लियतों का ज़ाहिर करता है। इसका हलाल यानी चाँद मुस्लिम कौमों की निशानी है और 5 कोनों वाला सितारा इस्लाम के 5 अरकान को ज़ाहिर करता है। ठीक है, यानी कि परचम जो होता है वो सिर्फ़ एक कपड़े का टुकड़ा नहीं होता है, वो कौम की शिनाख्त होता है, कौम की अज़मत का निशान होता है। परचम सरबुलंद रखना कौम की बहादुरी, तरक्की और गैरत का मज़हर होता है। हर कौम का एक अपना झंडा है, हर मुल्क का अपना एक झंडा है जो उसके ऊपर जो भी रंग मौजूद हैं, तस्वीर हैं, वो अपने अलग मायने रखती हैं। यानी कि वो ऐसे ही नहीं बना दिया गया है कि किसी भी झंडे पे कुछ भी बना दिया, उस पर बहुत सोच समझकर अलामतें रखी गई हैं। ठीक है, पाकिस्तान का परचम हरा और सफ़ेद है, तो इसका जो हरा रंग है वो क्या ज़ाहिर करता है? मुस्लिम कौमियत। ठीक है, और सफ़ेद रंग जो है वो क्या ज़ाहिर करता है? गैर मुस्लिम अक़लियतों। ठीक है, यानी कि इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के अंदर ज़्यादातर मुस्लिम कौमें आबाद हैं और बहुत ही कम हिस्सा जो है वो गैर मुस्लिम अक़लियतों का है। ठीक है, इसका जो हिलाल है यानी कि जो इसके ऊपर आधा चाँद बना हुआ है वो किस चीज़ को ज़ाहिर करता है? सितारा किस चीज़ की निशानी है? इस्लाम के 5 अरकान को ज़ाहिर करता है। ठीक है, परचम तैयार करते वक्त इस बात का ख्याल रखना ज़रूरी है कि परचम का डिज़ाइन हुकूमत पाकिस्तान के मंजूर शुदा डिज़ाइन के हूबहू हो। 3/4 गहरा सब्ज़ और 1/4 हिस्सा सफ़ेद, जिसके हरे हिस्से पर सफ़ेद रंग का हिलाल हो। हिलाल के दोनों किनारों के दरमियान में 5 कोनों वाला सितारा होना ज़रूरी है। ठीक है, ये बात तो सबको पता है। परचम की लंबाई और चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? परचम की लंबाई और चौड़ाई में 3 और 2 की निस्बत होनी चाहिए। ठीक है, यानी अगर लंबाई 3 फीट है तो उसकी चौड़ाई 2 फीट होनी चाहिए। कौमी परचम हर वक्त लहराता नहीं रहना चाहिए। सिर्फ ख़ास मौक़े मसलन यौम पाकिस्तान, यौम आज़ादी, यौम दिफ़ा पाकिस्तान, यौम पैदाइश कायद-ए-आज़म पर और जब कभी हुकूमत ऐलान करे कौमी परचम को लहराया जा सकता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि हर वक्त ही कौमी परचम लहराया जाए। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, सूबों के गवर्नर, मरकज़ी और सूबाई वज़रा और गैर ममालिक में पाकिस्तान सिफारती नुमाइंदों की रिहाइशगाहों पर इस वक्त लहराया जाएगा जब वो वहाँ मौजूद हों। ठीक है, यानी कि ये तमाम जगहें जो हैं इस वक्त परचम लहराया जाएगा जब ये तमाम लोग अपनी जगह पर मौजूद हों। जब कौमी परचम लहराया या उतारा जा रहा हो तो वहाँ मौजूद तमाम लोगों के लिए ज़रूरी है कि वह एहतरामन उसकी तरफ मुँह किए खड़े रहें जब तक ये अमल मुमकिन ना हो जाए। कौमी परचम को किसी मैयत के साथ दफन नहीं किया जा सकता। ठीक है, सिर्फ इन शख्सियतों की मैयत पर परचम डाला जा सकता है जिन्हें कौमी एजाज़ के साथ दफन करने का ऐलान किया जाए। यानी कि हर शख्स की मैयत पर कौमी परचम नहीं डाला जाता है, सिर्फ उन शख्सियत पर डाला जाता है जिन्होंने कौमी एजाज़ हासिल किया हो। उस वक्त भी ये एहतियात ज़रूरी है कि मैयत को कब्र में जाए उतारते वक्त परचम को एहतियात से उतार लिया जाए। परचम को गिराकर, झुकाकर, ज़मीन से छूता हुआ एक जगह से दूसरी जगह ना ले जाया जाए। यानी कि जब मैयत को कब्र में डाल दिया जाए तो एहतियात के साथ उस परचम को उतार लिया जाए। ठीक है, किसी और काम मसलन चीज़ें लपेटने, बांधने वगैरह के लिए इस्तेमाल ना किया जाए।
गंदा बोसीदा फीके रंग का या किसी भी और रंग में प्रिंट हुआ परचम कभी ना लहराया जाए। इससे वतन का वकार मशरूह होता है। ठीक है, परचम बिला वजह सुरंगों नहीं किया जा सकता। सिर्फ अहम शख्सियात की वफ़ात या अफसोसनाक हादसात की सूरत में हुकूमत के ऐलान करने पर ही ऐसा किया जा सकता है। पाकिस्तान के परचम का डिज़ाइन जनाब अमीरुद्दीन कुतबाई ने तैयार किया। ये न सिर्फ पाकिस्तान की पहचान है बल्कि दुनिया के अहम तरीन मुस्लिम मुल्क के जोशीले, बहादुर और बासलाहियत लोगों की हिम्मत और ताकत का नुमाइंदा भी है। देखें स्टूडेंट्स, पाकिस्तान के परचम की कितनी ज़्यादा अहमियत है। ठीक है, हमें चाहिए कि हम इन तमाम आदाब को फॉलो करें, पाकिस्तानी परचम को पैरों में ना लें। ठीक है, और उसको जो है वो ज़मीन से छूता हुआ भी हम उसे ना गुजारें। एक जगह से दूसरी जगह जब हम उसे लेके जाएं तो उसे बहुत बाहतियात के साथ उसे एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाएं। ठीक है, ओके, आपने क्या करना है, आपने इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से रीड करना है ताकि आप सबके जहनों में पाकिस्तान के कौमी परचम के आदाब बैठ जाएं। ओके, इंशाल्लाह कल हम इसका बाकी काम करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।